नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा अनेक अनेक स्नेह। मैं आशा करती हूँ अच्छे हैं आप। उस परम शक्ति से यही विनती कि स्वस्थ रहें और अच्छे रहें आप। मैं आकांक्षा हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष फिर से। पिछले विगत कुछ वीडियो में हमने श्री संत शिरोमणि कबीर दास जी के कुछ दोहों के बारे में एवं कुछ वीडियोस में मैंने दोहे बताए थे, आपके समक्ष मैंने कहे थे, प्लस उनके जीवन से कुछ एक कथा भी क्रोध के ऊपर मैंने आपके समक्ष साझा की थी और उनकी जीवनी शॉर्ट में मैंने आपको सुनाई थी एक अन्य दूसरे वीडियो में। थोड़ा टाइम लग गया मुझे, मैं ज़रा व्यस्त थी, क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हम क्रमशः आगे चलते हैं कबीर जी के दोहे की तरफ, ठीक है? तो बिना वक्त ज़ाय कीजिए, आइए शुरू करते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, नाश है, और जहाँ क्षमा है वहीं स्वयं भगवान होते हैं। जिस मनुष्य में दया है वो तो ममतामयी है, किंतु जहाँ लोभ का वास है वही पाप खड़ा है। क्रोध अक्सर पाप करवाता है। क्रोध मनुष्य या जीव की बुद्धि पर, मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। कुछ क्षणों का क्रोध, जी हाँ, क्रोध कुछ क्षणों का ही होता है, और वो कुछ क्षणों का जो क्रोध है वो मनुष्य की मनुष्यता पर हावी हो जाता है। जब क्रोध शांत हो जाता है तब वही मनुष्य अपने पाप कर्म पर पछताता है, लज्जित होता है। अतएव धैर्य की माला धारण करना अति आवश्यक है मित्रों। अगला दोहा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। अति शीघ्रता कार्य को नष्ट करने का काम करती है। अतएव पिछले दोहे में हमने अभी ही जस्ट सुना था कि धैर्य की माला धारण करना ही अति आवश्यक है मित्रों। अगला दोहा, एक सेकंड। कबीरा ते नन अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। मित्रों, गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरु वो है जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसानी से, सावधानी से पार कर लेते हैं। गुरु हमारे अंदर छुपे अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, हमें काबिल बनाते हैं। जो सच्चा ज्ञान दे वो गुरु है। हमें गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यूँ तो गुरु हमें, मैंने पिछले कुछ दोहे में भी जब गुरु की बात आई थी तो मैंने कहा था, यूँ तो गुरु हमें, आप अगर ढूंढेंगे तो हमें गुरु हर जगह मिल जाएंगे। हम क्रमशः, ऐसा नहीं कि स्कूल में गुरु है, स्कूल के गुरु भी इतने इम्पॉर्टेंट है जितने कॉलेज के गुरु इम्पॉर्टेंट है। माता पिता तो हमारे सबसे पहले अग्रज, हमारे माता पिता तो सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे। एंड उसके बाद किसी अनजान व्यक्ति से भी अगर आपको कुछ ज्ञान की बात मिल जाए तो वो भी तात्पर्य हमारा गुरु समान ही होते हैं।
तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। यह दोहे में श्री कबीरदास जी यह कहना चाह रहे हैं कि हमें जीविकोपार्जन हेतु हम प्रतिदिन कार्य को समय देते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं, किंतु दिन भर में हम उस परम शक्ति, उस दाता को एक भी बार धन्यवाद नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। दोस्तों, मानती हूँ कि व्यस्तता बहुत बड़ी है, परंतु कुछ मिनटों का समय तो हम निकाल ही सकते हैं उस परम शक्ति ईश्वर का नाम जपने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल एंड हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का नाम जपने से हम उनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। मन हमारा शांत हो जाता है, हम में धैर्य और सत्यता एवं प्रेम का समागम हो जाता है। हम शांत हो जाते हैं और शांत व्यक्ति हर निर्णय, डिसीजन विचार करके ही लेता है। ईश्वर से जुड़ने पर हमारा व्यक्तित्व और भी ज्यादा निखर कर आता है। हम अधर्म का मार्ग त्याग कर सुमार्ग पर अग्रसर होते हैं, संतुष्ट रहते हैं हम अपने जीवन में। अगला दोहा। कबीरा सोए क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि तू सोता रहता है प्राणी, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। इस दोहे में श्री संत शिरोमणि हमें ईश्वर का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्वयं को जागृत करने को कह रहे हैं, अच्छे कर्मों को संचित करें हम, और कुछ बुरा न कर जाए इसलिए ईश्वर का नाम जपते रहें। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आई नो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है इस वजह से मैं अभी इसका एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।